सो हे गाइस एंड यू आर वाचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। वेल, पंचायत का सीजन 4 आ चुका है और ये सीजन भी फैंस की उम्मीद पर खरा साबित हुआ और इसीलिए मैं आज पंचायत सीजन 4 के आगे की कहानी यानी पंचायत सीजन 5 की स्टोरी को प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। ऑलराइट, सीजन 5 की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीजन 4 का एक स्मॉल रिकैप दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको सीजन 4 की स्टोरी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सीजन 4 के लास्ट में हमने देखा था कि भूषण प्रधान ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीत गया था और अब क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे पूर्व प्रधान जी पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब फुलेरा में उनका पावर खत्म हो गया है। एंड में भूषण सचिव जी से पूछता है कि उनका नाम भी पंचायत सचिव से बदलना है या नहीं। इसके जवाब में सचिव जी उसे बताते हैं कि वो 3-4 महीने अभी यही रहेंगे एंड यही सीजन 4 का एंड हो जाता है और सीजन 5 की स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होगी। अब क्योंकि क्रांति देवी प्रधान बन चुकी हैं, इसीलिए वो और भूषण मिलकर दिन रात सचिव जी को टॉर्चर करेंगे एंड इससे सचिव जी को काफी फ्रस्ट्रेशन तो होगा, मगर वो प्रधान जी, मंजू देवी, प्रहलाद और रिंकी की खातिर सारे टॉर्चर को सहेंगे। मगर र्यूमर्स हैं कि क्रांति देवी बहुत ज्यादा दिनों तक प्रधान नहीं रह पाएंगी एंड इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है ईगो। अब क्योंकि क्रांति देवी प्रधान बन गई हैं, इसीलिए उनमें और भूषण में बहुत ज्यादा ईगो आ गया है। वो इलेक्शन ही इसी वजह से जीते थे क्योंकि पहले वो लोग गांव वालों के सामने जाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, फिर प्रधान जी को सभी गांव वालों के सामने क्रिटिसाइज करते थे। पहले भूषण कोई भी काम जो कि उसे इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकता था उसे वो तुरंत ही प्रधान जी से पहले सॉल्व कर देता था। एंड सबसे बड़ा मुद्दा जो कि इलेक्शन जीतने में भूषण का ब्रह्मास्त्र था, वो था गांव की कच्ची रोड, जो कि प्रधान जी 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं बनवा पाए थे। लेकिन अब जब भूषण और उसकी वाइफ क्रांति देवी इतने लंबे इंतजार के बाद खुद सत्ता में आए हैं, इसीलिए वो गाँव के फायदे से पहले अपना फायदा सोचेंगे और प्रधान बनने के बाद क्रांति देवी और भूषण पहले की तरह गाँव वालों की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, जो कि उनकी इमेज को गाँव वालों के सामने काफी हद तक गिरा देगा। और सचिव जी जो कि पहले ही भूषण और क्रांति देवी के खिलाफ थे, अब वो भी उन दोनों के साथ ग्राम पंचायत ऑफिस में काम करेंगे, मगर सिर्फ नाम के लिए। सचिव जी ऑफिस में रहकर सभी खुफिया बातों और भूषण की कमजोरियों के बारे में पूर्व प्रधान जी को बताएंगे एंड पहले जो काम भूषण करता था वो काम अब पूर्व प्रधान जी करेंगे, यानी कि भूषण और क्रांति देवी को क्रिटिसाइज करने का। एंड ये भी खबर सुनने को मिल रही है कि जिस रोड के मुद्दे की वजह से भूषण इलेक्शन जीता था, वो सीजन 5 में उस रोड को भी बनवाने में नाकामयाब रहेगा, जिससे गांव के लोग उसे नापसंद करने लगेंगे। क्योंकि इसी रीजन से गांव वालों ने भूषण को इलेक्शन में जिताया था, वो उसी काम को करने में नाकामयाब रहता है। एंड सेकंड रीजन जो कि प्रधान की गद्दी भूषण और क्रांति देवी से छीनने में सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट बनेगा, वो होगा विनोद। अब सीजन 4 में प्रधान जी ने विनोद को उप प्रधान की पोस्ट ऑफर करी थी, मगर उसने भूषण के प्रति वफादारी निभाते हुए उप प्रधान की पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मगर सीजन 5 में भूषण विनोद की जगह माधव को उप प्रधान बनाएगा, जिसकी वजह से विनोद का दिल टूट जाएगा और वो भूषण का साथ छोड़ देगा। एंड यही मुद्दा पूर्व प्रधान जी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा एंड वो गांव वालों के सामने इस बात को बार बार बढ़ा चढ़ा कर हाईलाइट करेंगे एंड इसीलिए गांव वालों को समझ में आने लगेगा कि जो इंसान अपने वफादार साथी का नहीं हुआ वो गांव का क्या ही होगा। एंड एक र्यूमर और है कि भूषण और क्रांति देवी प्रधान फंड के पैसों से कुछ घपलेबाजी करेंगे, मगर इस फ्रॉड को हमारे सचिव जी पकड़ लेंगे। उधर प्रहलाद भी विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीत भी जाएंगे एंड इससे प्रधान जी की पावर और भूषण की परेशानियां फिर से बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब भूषण को प्रहलाद जो कि विधायक बन चुके हैं उनके अंडर काम करना पड़ेगा। प्रधान जी और सचिव जी प्रहलाद से भूषण और क्रांति देवी पर एंटी करप्शन की रेड पड़वाएंगे। इस जांच में भूषण और उसकी वाइफ दोषी साबित होगी एंड इसी वजह से भूषण से प्रधान की गद्दी छीन ली जाएगी और गांव में दोबारा इलेक्शन होने लगेंगे एंड इस बार प्रधान जी हाई मेजोरिटी से इलेक्शन जीत कर दोबारा प्रधान बन जाएंगे और फिर वो प्रहलाद जो कि विधायक बन गए हैं उनकी हेल्प से गाँव की रोड बनवा देंगे एंड इससे गाँव वाले प्रधान जी को दोबारा पसंद करने लगेंगे। इधर अब सचिव जी और रिंकी की स्टोरी भी साथ में चलेगी एंड सीजन 5 में इस बारे में पूरे गांव को भी पता चल जाएगा, जिसकी वजह से गांव में काफी हंगामा भी होगा। लेकिन इन दोनों की स्टोरी एंड कैसे होगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे रिलेटेड ना कोई र्यूमर्स आए हैं ना ही कोई फैन थ्योरी है। एंड सीजन 5 में इन दोनों की स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो कमेंट में लिखकर। सीजन 5 में ऑलमोस्ट हर पुराने कैरेक्टर का कोई ना कोई रोल होने वाला है, जैसे विधायक, सांसद, दामाद, छुट्टन, विधायक की बेटी और डीएम मैडम। ये सारे कैरेक्टर्स हमें सीजन 5 में देखने को मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं सीजन 5 की एंडिंग की तरफ, लेकिन
उसके लिए हमें दोबारा सीजन 1 पर जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दो तो आपको याद होगा कि सचिव जी यानी अभिषेक अपना घर और शहर छोड़कर फुलेरा में सचिव की जॉब करने के लिए आए थे, क्योंकि तब उनके पास फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन पहले ही दिन से उन्होंने ठान लिया था कि वो इस गांव से जल्दी ही निकलकर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव जरूर करेंगे। एंड सीजन 4 में उनके लिए वो रूट क्लियर भी हो चुका है। एंड इस शो के क्रिएटर्स ने भी कई बार ऑफिशियली ये कहा है कि सीजन 5 इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा और उसके लिए सचिव जी का इस गांव से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सीरीज की एंडिंग सही से नहीं हो पाएगी। अब वैसे भी सचिव जी का कैट 97 परसेंटाइल से क्लियर हो चुका है, इसीलिए उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए फुलेरा से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पंचायत की स्टोरी इतनी बेटर है कि उस पर अभी कई सीजन और लाए जा सकते हैं। एंड आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पंचायत के सीजन 5 से ज्यादा सीजन बनने चाहिए या नहीं। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं ये बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि आप सब स्टार्टिंग से एंड तक तो वीडियो को देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो। गाइज रियली एक 10 से 15 मिनट की अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है, मगर आपको लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। एंड आपका एक लाइक मुझे आगे वर्क करने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।